नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको कंसोलिडेट के बारे में समझाऊंगा। कंसोलिडेट क्या होता है, किस प्रकार से यूज करते हैं इसका, उसको जानने के लिए चलते हैं हम अपनी एक्सेल की शीट पर। तो ये मेरी एक्सेल शीट है। इस शीट पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। इस डेटाबेस में मैंने 2012 में हमारे जो भी सेल्समैन हैं कंपनी में, उन्होंने कितनी यूनिट सेल की हैं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, इस प्रकार से मई और जून में। और सेकंड शीट पर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 2013 में हमारे सेल्समैन है, उन्होंने कितनी यूनिट सेल की है वो दे रखा है 6 मंथ का। ओके, नेक्स्ट शीट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम कंसोलिडेट का यूज करना सीखेंगे। ओके, तो कंसोलिडेट क्या होता है, कहाँ पर होता है, आप देखेंगे यहाँ पर अपने रिबन पर जाएंगे, यहाँ पर आप लिखा हुआ है डेटा, आप डेटा पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आ रहा है कंसोलिडेट। आप इस पर जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कंबाइंड वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल रेंज इनटू वन न्यू रेंज। मतलब कि बहुत सी वैल्यू को कंबाइन करता है अलग अलग रेंज से और एक अलग रेंज पर। तो चलो इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन लिख के आ रहा है। फंक्शन में आपके 11 फंक्शन दे रखे हैं, मतलब कि आप 11 तरीके से आप कंसोलिडेट कर सकते हो। जैसे कि सम आ रहा है, काउंट आ रहा है, एवरेज आ रहा है, मैक्स, मिनी, प्रोडक्ट और भी बहुत से हैं। यहाँ पर रेफरेंस का मतलब कि जो भी आपका टेबल है, जहाँ भी टेबल है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी कोई एरिया दे रखी है, आप उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऑल रेफरेंसेस, यानी कि अगर आपको और कोई टेबल लेनी है अलग रेंज से तो आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। और यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। 2 ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप अपनी टेबल से टॉप रो लेना चाहते हैं और लेफ्ट कॉलम लेना चाहते हैं तो उसको आप ले सकते हैं, अगर नहीं लोगे तो वो नहीं आएंगे। ओके, तो ये मैं सब बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी रेंज को लूँगा। आप इस पर लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपकी सीट है, तो मैं यहाँ पर 2012 में जो हमारा डाटा है मैंने उससे सिलेक्ट किया। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और 2013 वाले डाटा को भी सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने उसको भी सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर मैं टॉप और लेफ्ट कॉलम पर साइन लगाता हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। आप ओके करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कंसोलिडेट यूज होके आ गया। कंसोलिडेट ने क्या किया, जो भी हमारे 2013 में और 2012 में जितने भी यूनिट सेल हुई थी, दीपक ने की थी जनवरी में, उसको सम करके यहाँ पर दे दिया, क्योंकि मैंने वहाँ सम किया था। अब देखिए अगर हम वहाँ पर साइन नहीं लगाते हैं, जो आपका कॉलम और रोज आ रहा था, तो क्या होता है, तो मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। आप फिर कंसोलिडेट पे जाएंगे और आपकी रेंज तो है ही ऑलरेडी, आप यहाँ साइन ना लगाएं। फिर देखें क्या होता है, तो देखेंगे आप यहाँ पर उसने हमारा जो भी रो है और टॉप की और जो लेफ्ट साइड का कॉलम है उसको नहीं दिया। तो उसका मतलब समझ गए होंगे, साइन लगाना जरूरी आता है आपके लिए अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिंक की। तो लिंक के लिए मैं नई सीट पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिंक का यूज करूंगा। तो फिर मैं कंसोलिडेट पे जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर रेंज लेता हूँ। तो मैं फर्स्ट रेफरेंस लूंगा, जो मेरी फर्स्ट सीट है उसमें से, तो मैंने उसको लिया। फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और ऐड करेंगे सेकेंड सीट। तो सेकेंड सीट हमारी ये रही, इसमें 2013 का दे रखा डेटा, उसको मैंने लिया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ों पर साइन लगा दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, मतलब लिंक दे देगा साथ में, तो ओके करूंगा मैं। तो जैसे ही आपने ओके किया तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ मैं सही कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर आप देखेंगे दीपक ने 45 यूनिट सेल की हैं जनवरी मंथ में। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ प्लस बन के आ रहा है, प्लस का मतलब है यहाँ पर कुछ और भी ऐड है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सही से नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ओके, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके दे रखा है। यहाँ पर पहले उसने 20 किया था, दूसरे में उसने 25 किया, टोटल आप देखेंगे तो 45 हो गया। आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सम फॉर्मूला यूज हुआ है। तो देखा आपने, इसी प्रकार से आप अगर राज शर्मा पे करते हैं तो राज शर्मा पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर गोपाल या फिर और भी जो भी सेल्समैन आ रहे हैं उन पर आप देख सकते हो कितना कितना यूनिट सेल किया है। तो आप समझ ही गए होंगे कंसोलिडेट क्या करता है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर इसका टोटल करना है, जितने भी इन्होंने बंदों ने यूनिट सेल की हैं, उसके लिए मैं अपनी फर्स्ट सीट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसका टोटल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं टोटल लिखूंगा, टोटल, और यहाँ पर मैं इन सभी का टोटल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं सम फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आप इस रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पर दे देंगे तो यहाँ पर ये सम होके आ जाएगा। ठीक है, अब आप सभी जगह करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर ट्रैक कीजिएगा, तो यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएगा। ओके,
अगर आप सभी का टोटल करना चाहते हैं कि पूरे 6 मंथ में आपका कितना टोटल सेल हुआ है, तो वो आप यहाँ पर फुल टोटल करके दे सकते हैं। तो मैं यहाँ फुल टोटल टाइप करूँगा और वो मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो यहाँ पर भी आप सम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे और उस रेंज को दे देंगे जहाँ पर टोटल यूनिट दे रखी हैं। तो यहाँ पर टोटल यूनिट निकल के आ गई हैं। आप यही काम आप सेकंड शीट के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ, टोटल करूँगा और यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा सम। आप रेंज ले लें, ब्रैकेट को क्लोज करें, इंटर मारें तो यहाँ पर निकल के आ गई है। आप यहाँ पर इसको ट्रैक करेंगे तो और निकल आएंगी सभी मंथ की। आप फुल टोटल करना चाहते हैं तो फुल टोटल भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फुल टोटल करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा सम इक्वल टू सम और रेंज दे दूंगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी निकल के आ गई हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ अपनी लास्ट शीट पर, सिर्फ टोटल को ही कंसोलिडेट करता हूँ। तो उसके लिए आप कंसोलिडेट पे जाएंगे और यहाँ पर आप अपने रेफरेंसेस को लेंगे, जो भी आप 2012 का देखना चाहते हैं फुल टोटल उसको, साथ ही साथ आप सेकंड टेबल को ऐड करेंगे तो वहाँ पर इसको लेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना होगा टॉप और लेफ्ट बॉटम को नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लिंक चाहिए, तो आप ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपको फुल टोटल करके दे दिया ना। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि कंसोलिडेट क्या करता है, किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट पर। आप चाहें तो यहाँ पर सम के साथ साथ आप एवरेज भी देख सकते हैं, काउंट भी करा सकते हैं, मैक्स भी करा सकते हैं। तो इन सभी बाकी ऑप्शन को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी पुरानी वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/learnmywatch पे आकर देख सकते हैं। हमसे कुछ पूछना है तो ask.learnmywatch.com पे जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।